पुलिस स्टेशन अरनास को कुछ रिलायबल सोर्सेज से एक इंफॉर्मेशन आई कि एक शख्स आशीष नाम का जो अपना एक मेडिकल हॉल चला रहा था हंदर गली अरनास में, वो वहाँ के जो यूथ हैं उनको ये दवाई जो है, जो ट्रामाडोल टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं जो कि बैंड ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, वो बेचता था वहाँ पे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो उसी वक्त हमारी जो एक टीम है अरनास से वहाँ पहुँची मौके पे, सर्च वारंट्स लिए हुए और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसके पूरे प्रेमाइजेज़ की सर्च की गई, उसके मेडिकल हॉल की। और वहाँ पे उसने कहीं एक ख़ास जगह बनाई हुई थी अपने स्टोर में, जहाँ पे वो उनको रखता था उन टैबलेट्स को। तो वो सीज़ किए गए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो चीज़ें सीज़ हुई और जो भी रेलेवेंट सेक्शंस लगते हैं एनडीपीएस एक्ट में, वो उन बेसिस पे वो एफआईआर लग गया। जब फर्दर उससे और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई, पूछताछ की गई और वो ब्रेक हुआ, तो उसने ये कहा कि जो मेन सप्लायर है वो रविंदर सिंह नाम का एक शख्स है जो बरसाल नामक एक मेडिकल स्टोर चसाना में रन करता है और वहाँ से वो जो कंसाइनमेंट है उसको लेकर वो आ रहा है। तो हमने मसलोत में हमारी जो टीम है उसने वहाँ पे एक नाका इस्टेब्लिश किया और वैगनार जिस गाड़ी में वो आ रहा था, जिसकी डिटेल्स आशीष ने दी, उस वैगनार को रोका गया, उसकी चेकिंग की गई और उसमें से भी एक उसने सीट कवर के नीचे कोई स्पेशली एक फैब्रिकेट किया हुआ था, एक कंसील किया हुआ एक वो बनाया था, चेम्बर बनाया हुआ था, जिसमें से जब निकाला तो जब उसको खोला गया तो उसमें से कोई 4000 और कैप्सूल्स और ट्रामाडोल के जो कैप्सूल्स थे वो हमें मिले। दोनों मिलाकर तकरीबन 7000 कैप्सूल्स, विच इज़ अ वेरी ह्यूज कंसाइनमेंट। और आप सोच सकते हैं कि अगर ये कंसाइनमेंट ये लोगों यूथ तक पहुंच जाती तो कितने जो हैं बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाते, उनके घर की जो वो है परिवार वालों को कितनी परेशानी हो जाती, उनके अपनी लाइफ जो थी वो एंडेंजर हो सकती थी। तो ये टाइमली जो ये इंफॉर्मेशन को डेवलप करके जो अरनास पुलिस ने काम किया है, इसके लिए इनको मुबारकबाद है। और इससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ऐसे किसी भी शख्स को, ऐसे किसी भी इंसान को नहीं स्पेयर करेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं बख्शेगी जो यहाँ के यूथ को ख़राब करेगा, नशे की लत लगवाएगा। ऐसे तो मूवमेंट बहुत होती हैं, बट ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट थी ये तो चसाना से हुई है। तो अब ये इनिशियल स्टेजेस में है, अभी इसका पता कराना है सारा, लिंकेजेस जो होती हैं, बैकवर्ड लिंकेज कहाँ से लाता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, जम्मू किसी एजेंसी से लाता है और फिर यहाँ पे लोगों को सप्लाई करता है, वो सारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। जहाँ तक कैश की बात है, 1.5 लाख रुपया जो बरामद हुआ है उसमें या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ हो सकता है उसने लड़कों को बेचते हुए जो जो पैसा कमाया है वो भी हो सकता है, प्लस ये हो सकता है एक फ्रेश कंसाइनमेंट लेने के लिए वो जम्मू जा रहा हो, उसके लिए अमाउंट हो सकता है। अब जब पूछताछ सस्टेन हम इंटेरोगेशन करेंगे तो सारे जो राज है वो खुलेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा हमें कि एग्जैक्टली इनका पर्पज़ क्या है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। ये सारा जो नेटवर्क है, इसे हम मॉड्यूल ही कहेंगे, इलीगल ड्रग इसका जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स का जो ये मॉड्यूल है, इसके बारे में धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा। इस रेड से, इस सर्च से, इस बरामदगी से बाकी जो केमिस्ट हैं यहाँ पे, जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो भी हमारी अब रडार पे आ चुके हैं। उनके ऊपर भी हम सर्वेलेंस जो है वो अपनी तेज़ करेंगे, नकेल कसेंगे और अपने और जो हमारे जो पुलिस के जो हमारे जो अपनी टीम है उनको हम अपने सोर्सेज से या जो भी अपना जो इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं जनरेट करवाएंगे। और आने वाले दिनों में भी आप देखें कि मुझे यकीन है हमें और भी इस तरह की कामयाबी मिलेगी।